Hello students, welcome you all on your favorite YouTube channel नीट ज्ञान। स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीट एक्सट्रैक्ट बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th NCERT, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस सीरीज एंड इन प्रीवियस 3 लेक्चर्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर की, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि लाइफ स्पान क्या है एंड एवरीथिंग, राइट। सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन से हैं, उसके साथ साथ कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी पढ़ा था। एंड फ्रॉम द थर्ड लेक्चर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया है। थर्ड लेक्चर में हमने बेसिक फीचर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे, उसके साथ साथ क्लोन्स क्या है उसको भी हमने डिटेल में समझा था, राइट। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिशन, राइट। सी एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन वेयर a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult, right। सबसे पहले बात करते हैं कि मोस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोडक्शन की कॉमन मेथड है। आगे कैसे होता है बाइनरी फिशन, क्या होता है बाइनरी फिशन में? सो हियर यहाँ पे लिखा है कि सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाफ, मतलब कि जो भी पेरेंट सेल है वो पेरेंट सेल डिवाइड करके, वो पेरेंट सेल माइटोसिस करके 2 इक्वल हाफ फॉर्म करेगा, यानी कि 2 डॉटर सेल फॉर्म करेगा, राइट। सो सिंपली द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स, दैट इज बाइनरी फिशन, राइट। आगे क्या लिखा है? एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, मतलब कि जो भी डॉटर सेल फॉर्म हुए हैं वो आगे जाके ग्रो करके वो भी एज एन एडल्ट बिहेव करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि फिर से लाइक दिस ऑफस्प्रिंग और द डॉटर सेल्स विल ऑल्सो स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, वो भी बाइनरी फिशन करेंगे और इस तरह से सालों साल उनकी स्पीसीज के नंबर मेंटेन रहेंगे, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम, राइट। यहाँ पे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल दिए हैं, राइट। हम जानते हैं कि यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स दैट इज बैक्टीरिया भी इस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, राइट। आई होप बाइनरी फिशन इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं बडिंग, राइट। सो इन यीस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, इसका मतलब मैं आपको पीछे एक्सप्लेन करूंगा। And small birds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separated and mature into new yeast organisms, right। सिंपल है कि सी यहाँ पे जो भी पेरेंट बॉडी है, राइट, दैट मीन्स कि जो पेरेंट यीस्ट है वो पेरेंट यीस्ट की बॉडी पे एक आउटग्रोथ फॉर्म होगा, राइट। और वो आउटग्रोथ को हम क्या कहेंगे? वो आउटग्रोथ को हम कहेंगे बर्ड, राइट, राइट। अब आगे क्या लिखा है कि दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल, मतलब कि जो भी बर्ड फॉर्म हुआ है पेरेंटल बॉडी पे वो इनिशियली उसके साथ अटैच रहेगा, राइट। देन आफ्टर इवेंचुअली गेट सेपरेटेड, मतलब कि वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट होगा एंड मैच्योर इनटू न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म, और अब वो ग्रो करके मैच्योर होगा और एज ए न्यू ऑफस्प्रिंग न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म बिहेव करना स्टार्ट करेगा, राइट। सो यहाँ पर हमने 2 मेथड डिस्कस की, बाइनरी फिशन एंड बडिंग। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में फिगर 1.2 में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होने वाले रिप्रोडक्शन की 2 फिगर दी है, एक है बाइनरी फिशन के लिए और सेकंड है बडिंग के लिए, राइट। सो बाद में वो दोनों फिगर को भी मैं आपके सामने रखूंगा, राइट, और फिगर को भी हम एक्सप्लेन करके अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे। द थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज स्पोरुलेशन, राइट। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पोरुलेशन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रोज इट्स स्यूडोपोडिया, राइट। सबसे पहले एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, राइट। आगे हमने पढ़ा है कि अमीबा कैन रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द
third type of asexual reproduction, and that is sporulation. Let's see. Under unfavorable condition, the amoeba withdraws its pseudopodia. Students, यहाँ पे लिखा है कि under unfavorable condition. आगे हमने पढ़ा कि अमीबा में बाइनरी फिशन होता है, right? Normally they are going to reproduce by binary fission. But suppose the conditions are unfavorable, then in such condition they can reproduce through the sporulation, right? सो यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन याद रखना है, मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा ने क्या किया कि दे विड्रोज देयर स्यूडोपोडिया, राइट? उनके जो स्यूडोपोडिया होते हैं उनको वो विड्रॉ कर लेते हैं. दैट मीन्स कि नाउ दे बिकम सर्कुलर, राइट? नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं. And secretes a 3-layered hard covering or cyst around itself, right? As you all know that the conditions are unfavorable, right? To protect themselves from such unfavorable conditions, they secrete 3-layered hard covering, and that covering is called as cyst, right? And these phenomena of covering themselves with a 3-layered hard covering, that is called as encystation. Okay, राइट? नाउ नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है कि व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन में उन्होंने अपने आप को सीस्ट फॉर्म करके प्रोटेक्ट कर लिया. नाउ सपोज के कंडीशन फेवरेबल बन रही है, सो वो क्या करेंगे? द एनसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिशन एंड प्रोड्यूस मैनी माइनोट अमीबा और सूडोपोडियोस्पोर्स, राइट? मतलब कि अफेवरेबल कंडीशन जब फॉर्म होती है तो वो जो एनसिस्टेड अमीबा है वो मल्टीपल फिशन से डिवाइड करेगा, राइट? मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन में क्या डिफरेंस है कि मल्टीपल फिशन, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, मतलब कि ऐसा डिवीजन जो डिवीजन के एंड में आपको बहुत सारे ऑफस्प्रिंग मिलेगी, मल्टीपल ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगी, उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिशन, राइट? सो कि जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगी, encysted amoeba divides by multiple fission and produce many minute amoeba और pseudopodiospores. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज याद रखें, encysted amoeba लिखा, इसका मतलब कि अमीबा स्टील कवर्ड है सीस्ट से, और वो कवरिंग के अंदर जो अमीबा है वो अंदर ही इस तरह से pseudopodiospores और छोटे छोटे अमीबा बना रहे हैं, राइट? देन आफ्टर द सीस्ट विल बर्स्ट आउट. जब ये मल्टीपल फिशन खत्म होगा, जब ये माइनोट अमीबा बन जाएंगे, उसके बाद सीस्ट बर्स्ट होता है, राइट? नाउ सीस्ट गेट्स रप्चर्ड एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबा, राइट? जो भी सूडोपोडियोस्पोर्स फॉर्म हुए हैं वो सीस्ट के रप्चर होने की वजह से सराउंडिंग मीडियम में लिबरेट होंगे, राइट? नाउ दे विल ग्रो एंड बिकम मैच्योर, राइट? सो इस तरह से एक अमीबा में से मैनी अमीबा फॉर्म होंगे, राइट? कौन सी कंडीशन में? जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब, राइट? यहाँ पे मेनली मल्टीपल फिशन ही इन्वॉल्व है, राइट? बट दिस मेथड ऑफ मल्टीपल फिशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन, राइट? ट्राई करते हैं स्पोरुलेशन को फिगर से समझने का. सो सी, यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सीस्ट वॉल दिखाई है. जब कंडीशन फेवरेबल होती है तब अमीबा मल्टीपल फिशन करेगा, और इस मल्टीपल फिशन की वजह से बहुत सारे माइनोट अमीबा या तो सूडोपोडियोस्पोर्स फॉर्म होंगे. वो जब सीस्ट रप्चर होगा तब जाके वो सराउंडिंग मीडियम में रिलीज होंगे, राइट? फिगर 1.3b, राइट? इट रिप्रेजेंट्स बाइनरी फिशन इन अमीबा. सो स्टूडेंट्स, इस फिगर को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पे पेरेंटल बॉडी है और पेरेंटल बॉडी में माइटोसिस हो रहा है. सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस, एंड वी विल हैव 2 डॉटर सेल्स और 2 डॉटर अमीबा. सो ये बाइनरी फिशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? नेक्स्ट इज फिगर 1.2a. इट शोज बडिंग इन यीस्ट. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि पेरेंटल बॉडी पे एक आउटग्रोथ फॉर्म हो रहा है, छोटा सा आउटग्रोथ फॉर्म हो रहा है, राइट? वो आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं, राइट? और वो बर्ड पेरेंट बॉडी से डिटेच होगा
and it will grow into separate individual, right, or separate yeast organism, right. So this is budding. Clear? Next, स्टूडेंट्स यहां से मैं क्वेश्चन राइज करना चाहता हूं कि कैन यू डिफरेंशिएट बाइनरी फिशन एंड बडिंग, राइट? कैन यू फाइंड सम डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड बडिंग? सो स्टूडेंट्स, अगर आपने दोनों फिगर को क्लोजली एग्जामाइन किया है तो आपको पता चलेगा, राइट, कि बाइनरी फिशन में क्या होता है, दो सेल्स इक्वल साइज के होते हैं, यानी कि पेरेंटल बॉडी का जो डिवीजन होता है वो इक्वल डिवीजन है, राइट। बट यहां पर क्या है कि स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म होता है पेरेंटल बॉडी में से। इसका मतलब कि यहां पे जो साइटोकाइनेसिस हो रहा है वो अनइक्वल है, राइट। और उसकी वजह से ही सबसे पहले यहां पे लिखा था कि द डिवीजन इज अनइक्वल इन केस ऑफ बडिंग, राइट। पेरेंटल बॉडी के साइटोप्लाज्म में से कुछ हिस्सा लेके एक बर्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सी, आपने देखा होगा कि बाइनरी फिशन में पेरेंट बॉडी इज गेटिंग डिवाइडेड। इसका मतलब कि जो पेरेंट बॉडी है वो आफ्टर डिवीजन उसकी सेल्फ आइडेंटिटी नहीं रहती है। जो पेरेंट था वो अब दो डॉटर सेल के नाम से जाना जाता है, राइट। बट व्हाट अबाउट इन केस ऑफ बडिंग? सो बडिंग में क्या है कि जो बर्ड फॉर्म होता है वो पेरेंट से सेपरेट होकर इंडिविजुअली ग्रो करता है। इसका मतलब कि पेरेंट तो रहता है बट उसके साथ साथ एक बर्ड है जो ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स कि इन केस ऑफ बडिंग पेरेंट अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, राइट। इन केस ऑफ बाइनरी फिशन पेरेंटल आइडेंटिटी डिसअपियर्स, बट इन केस ऑफ बडिंग पेरेंटल आइडेंटिटी रिमेन्स इंटैक्ट, राइट। दिस टू आर दी पॉसिबल डिफरेंसेस। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल रहा होगा कि सी एनसीईआरटी में बहुत सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड तो लिखा है, पर जैसे मैंने पहले बताया था कि हर लाइन के पीछे, हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ हिडन कॉन्सेप्ट है या तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको लेके एग्जामिनर क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर।